We don't know his name. We don't know when he was born, but this mystery writer changed how humanity thinks about great writing forever. जी मैं बात करने जा रहा हूँ लॉन्जाइनस के बारे में, जो कि एक यूनानी फिलोसोफर और थिंकर थे। उनका असली नाम हमें पता नहीं है, इसलिए उन्हें स्यूडो लॉन्जाइनस कहा जाता है। माना जाता है कि उनका जन्म पहली से तीसरी शताब्दी में हुआ था, लेकिन फिर भी अधिकतर विद्वान जो है वो मानते हैं कि उनका जन्म जो है पहली शताब्दी में हुआ था। उनकी प्रमुख रचना का नाम पेरियोप्सिस है, जिसे कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके ऑन द सबलाइम कहा जाता है। यह ग्रंथ जो है 1554 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि 1652 ईस्वी में इसे पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, जो कि जॉन हॉल के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में, तो उन्होंने ऑन द सबलाइम जैसी एक धारणा दी है, जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, और अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो उसने पूरी तरीके से दिशा बदल दी। वो प्लेटो और एरिस्टोटल की तरह नहीं, बल्कि उनसे बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचते थे। उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अगर हम बात करें तो उसमें एक नई क्रांति ला दी थी। रोमांटिसिज्म के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे लेखक और बहुत सारे कवि को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। जी हाँ, तो बात कर लेते हैं लॉन्जाइनस के वर्क एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। उनका जो मेजर वर्क है पेरिहिप्सिस है, जिसे कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऑन द सबलाइम कहा जाता है। लॉन्जाइनस जो है उन्होंने इसमें जो क्रिटिकल आइडियाज जो है उनके वो ऑन द सबलाइम में मिलते हैं। सबलाइम की बात करी जाए तो इसका ट्रांसलेशन जो है वो है उच्च श्रेष्ठ, या फिर कहा जाए कि किसी सुंदर प्राकृतिक दृश्य या फिर किसी श्रेष्ठ कवि, किसी लेखक के द्वारा इतनी सुंदर काव्य रचना लिखी गई है जिसे बुलाया ना जा सके या फिर जिसे उच्च का दर्जा दिया जा सके, तो उसे सबलाइम कहा जाता है। इट इज अ फेमस ग्रीक क्रिटिकल ट्रीटिस। द वर्क डिस्कसेस द क्वालिटीज ऑफ ग्रेट लिटरेचर। इट्स मेन कंसर्न इज सबलिमिटी इन लिटरेचर। सबलिमिटी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा महान चीज़ है जिसे बुलाया ना जा सके, लिटरेचर में उसके बारे में बात की गई है। चलिए बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ द सबलाइम। ये ग्रीक वर्ड हिप्सोस से निकला है, जिसका मतलब है ग्रेटनेस, लॉफ्टीनेस, एक्सीलेंस या फिर एलिवेशन। लॉन्जाइनस बिलीव्ड great literature does not merely pursue it, it transports and overwhelms the reader emotionally. अगर हम बात करें इफेक्ट्स की, सबलाइम लिटरेचर के जो इफेक्ट्स है उसमें लॉन्जाइनस जो है उन्होंने बिलीव किया था कि जो सबलाइम राइटिंग है वो सोल को एलिवेट करता है, क्रिएट्स इमोशनल एक्सटेसी, प्रोड्यूसेस वंडर एंड एडमिरेशन, ट्रांसपोर्ट्स द रीडर बियॉन्ड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। अगर हम फेमस आइडिया की बात करें तो उन्होंने कहा था सबलाइम राइटिंग स्ट्राइक्स लाइक अ थंडरबोल्ट, या फिर हम कहें कि उन्होंने जो है बिजली की तुलना जो है सबलाइम राइटिंग के साथ जो है की। द रीडर बिकम्स इमोशनली अपलिफ्टेड एंड डीपली मूव्ड। अब बात कर लेते हैं उनके 5 सोर्सेज के बारे में। सबलिमिटी में जो उन्होंने 5 सोर्सेज दिए उसके बारे में, जो कि राइटर्स को ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए दिए गए हैं। पहला है ग्रेजुएट ऑफ थॉट। अ राइटर मस्ट पोजेस नोबल एंड एलिवेटेड आइडियाज। ग्रेट लिटरेचर कम्स फ्रॉम अ ग्रेट माइंड। उनकी फेमस स्टेटमेंट है इसके बारे में, सबलिमिटी इज द इको ऑफ अ ग्रेट सोल। राइटर्स विद शैलो थिंकिंग कैन नॉट प्रोड्यूस सबलाइम लिटरेचर। ये लॉन्जाइनस का मानना है। अगर दूसरे की बात करें, पावरफुल एंड इंस्पायर्ड पैशन। जेन्युइन इमोशनल इंटेंसिटी इज एसेंशियल। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग लिटरेरी इफेक्ट्स। Longinus valued passion, enthusiasm, emotional sincerity. Artificial emotion cannot create. अगर हम बात करें तीसरे की, तो इफेक्टिव यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। लॉन्जाइनस जो थे उन्होंने एम्फसाइज किया था नेचुरल यूज ऑफ मेटाफर का, हाइपरबोल, रियोट्रिकल क्वेश्चंस या फिर रिपीटेशन के बारे में। जितनी भी आपके पास फिगर्स ऑफ स्पीच है इसके बारे में लॉन्जाइनस ने बताया, और इसका पर्पस था टू इंटेंसिफाई इमोशनल इम्पैक्ट। फिगर्स शुड अपीयर नेचुरल नॉट फोर्स। उनका मानना था कि जो भी चीजें हैं वो नेचुरल लगे, ना कि वो किसी तरीके से उस पर थोपा जाए या फिर जबरदस्ती जो इसमें घुसाया जाए। ये लॉन्जाइनस का मानना था। उसके बाद है नोबल डिक्शन, जिसका मतलब है द यूज ऑफ एलिवेटिव एंड सूटेबल लैंग्वेज। लॉन्जाइनस जो है वो अप्रिशिएट करते थे पावरफुल वोकेबलरी को, ब्यूटीफुल इमेजरी को, इफेक्टिव मेटाफर्स को और मैजेस्टिक एक्सप्रेशंस को। प्रॉपर वर्ड चॉइस कंट्रीब्यूट्स टू सबलिमिटी।
नंबर 5 यानी कि लास्ट हमारे पास जो है एलिवेटेड कंपोजिशन, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस शुड बी हार्मोनियस एंड मैजेस्टिक, लिटरेरी स्टाइल शुड पॉजेस, उसमें रिदम होना चाहिए, म्यूजिकलिटी होनी चाहिए, ग्रेंडियर होना चाहिए, दिस क्रिएट्स इमोशनल एलिवेशन। अब उन्होंने फॉल्स सबलाइन के बारे में बताया कि फॉल्स सबलाइन जो है वो क्या है। Longinus warned writers against fake greatness, फॉर्म ऑफ फॉल्स सबलाइन जिसमें बॉम्बास्ट या फिर एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन यूज किया गया, जिसमें बात करें फिगर ऑफ स्पीच की बहुत ज़्यादा इसको सजाया गया है, आर्टिफिशियल इमोशन जिसमें दिखाए गए, एम्प्टी ग्रैंड लैंग्वेज उसमें दिखाई गई, या फिर हम बात करें प्यूरिलिटी की जिसमें चाइल्डिशनेस दिखाया गया। उनका मानना था कि उसमें लिटरेचर में किसी भी प्रकार का चाइल्डिशनेस जो है वो नहीं दर्शाना चाहिए, वो जो उसमें जो है एक अच्छी अप्रोच होनी चाहिए। सच राइटिंग अपीयर्स एग्जैगरेटेड एंड अननेचुरल, मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें शेकी दिखाई गई है, या फिर कॉमन जो है जिस तरीके से अननेचुरल जो है वो सब चीज़ें जो है वो फॉल्स सबलाइन के तहत आते हैं। अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ ट्रू सबलिटी की, वास्तव में सही सबलिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस ट्रू सबलाइन लिटरेचर impresses readers repeatedly, remains powerful across ages, appeals universally to humanity. Therefore, great literature survives the test of time. अब बात करें लिटरेचर एंड इमोशनल ट्रांसपोर्ट की, तो लॉन्जाइनस के हिसाब से ऑर्डिनरी राइटिंग इन्फॉर्म्स, ग्रेट राइटिंग इंस्पायर्स, ट्रू लिटरेचर शुड क्रिएट ट्रांसपोर्ट, अ पावरफुल इमोशनल एक्सपीरियंस that takes the reader out of themselves. This idea later influenced romanticism. उनका आइडिया था वो उसने बाद में जो है रोमेंटिसिज्म को जो है बहुत अच्छे तरीके से या फिर एक बहुत बड़े लेवल पर जो है रोमेंटिसिज्म को इससे इन्फ्लुएंस किया था। अगर हम बात करें नेचर और आर्ट की, तो लॉन्जर जो बिलीव करते थे कि जो सबलिमिटी है, जो सबलिमिटी है वो नेचर और आर्ट से जो है आती है। नेचर में ग्रेंड्योर ऑफ थॉट्स और पावरफुल इमोशंस। अगर हम आर्ट की बात करें तो उसमें टेक्निक, प्रैक्टिस और लिटरेरी स्किल है। Thus, great literature requires both natural genius and artistic craft. Longinus and Romanticism, अगर दोनों की बात करें तो Longinus जो है उन्होंने बाद में जो है बहुत स्ट्रांगली जो है रोमांटिक पोएट्स और क्रिटिक्स को जो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। उनके आइडियाज जो है मेनली जो इंस्पायर करते हैं इमेजिनेशन, इमोशन, इंडिविजुअल जीनियस और क्रिएटिव फ्रीडम को। उन्होंने बहुत सारे राइटर्स को भी इन्फ्लुएंस किया था, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ है, आपके सैमुअल टाइलर कोलरिज है, या फिर पर्सी बायशे शेली, पीबी शेली कहा जाता है। वन ऑफ द हम बात करें रोमांटिक राइटर में से एक ये राइटर्स थे। अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की लॉन्जाइनस के, तो उन्होंने जो है सबलाइन की जो थ्योरी है उसे डेवलप किया था, और इमोशनल पावर जो है लिटरेचर में उसे भी उन्होंने एम्फसाइज किया था। उन्होंने जो है लिटरेचर को स्पिरिचुअल एलिवेशन के साथ कनेक्ट किया था, फोकस ऑन रीडर रिस्पॉन्स एंड इमोशनल इफेक्ट, और उन्होंने रोमांटिक क्रिटिसिज्म को भी इन्फ्लुएंस किया था। कंक्लूजन की बात करें तो लॉन्जाइनस जो थे वो क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिक्स के एक ग्रेटेस्ट जो है क्रिटिक माने जाते हैं। वो बिलीव करते थे हाईएस्ट एम ऑफ लिटरेचर इन सबलिटी में, great literature emotionally transports reader and elevates the soul. His ideas continues to influence literary criticism even today. तो आज के लिए बस इतना ही। ये रहे हमारे लॉन्जाइनस, और आने वाली वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे साथ। इस समय हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी के बारे में। ये रहा हमारा आज का 6th लेक्चर, और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पर आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर _lit_classroom। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।